सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है कि आप लोग सभी घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, तो आज हम क्षितिज जो आपके पास पाठ्य पुस्तक है उसमें जो गद्य खंड है, उस गद्य खंड में प्रथम पाठ जो है नेताजी का चश्मा, एक कहानी है स्वयं प्रकाश जी के द्वारा रचित। तो इस कहानी को आज पढ़ेंगे। इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे, पहला भाग आज और द्वितीय भाग दूसरी वीडियो में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस कहानी में क्या मुख्य तथ्य जो हैं, मुख्य कथा वस्तु क्या है, और इसका जो ये शीर्षक है नेताजी का चश्मा कितना औचित्य है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी जो स्वतंत्रता दिनों संग्राम में बहुत योगदान दिया है, उनके प्रति देशभक्ति को प्रस्तुत करने की कहानी है इसमें। ठीक है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो देशभक्ति की भावना है किसी न किसी रूप में विद्यमान है और निरंतर ही रहेगी। यही सब कुछ इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं, इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। क्या घटनाक्रम है, एक छोटे से कस्बे की कहानी है। तो वहाँ पर हालदार साहब जो इसके पात्र हैं और मुख्य पात्र जो कैप्टन है अभी कहानी में आएंगे, और किस तरह एक जो बीचों बीच एक मूर्ति बनी हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, तो उस पर चश्मा नहीं है और हमेशा कोई ना कोई उसमें चश्मा जो है बदल देता है। ठीक है, तो वो कौन है, आइए जान लेंगे पूरी कहानी में, और किस तरह कहानी आगे बढ़ती है निरंतर, और क्या क्या कहानी के अंदर होता है हम जानेंगे। प्रारंभ करते हैं कहानी का। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी कुछ छोटे से हिस्से के बारे में। देखिए, कहानी का प्रारंभ यहाँ से होता है कि कहानी एक छोटे से हिस्से के बारे में, प्रतिमा के, उस मूर्ति के। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और इस उलझन में, ऊहापोह होता है इस उलझन में, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल में इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। ठीक है, फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। देखिए, जो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो के जो नारे लगाए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में, जब देश को आज़ाद उन्होंने करवाया, तो इन नारों को सुनकर प्रत्येक नागरिक के अंदर, देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर क्या आ जाती है, एक उत्साह की भावना, एक देश प्रेम की भावना उजागर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था।
और ये बात हालदार साहब को बहुत अजीब लगी। देखिए सब मूर्ति संगमरमर की, परंतु चश्मा नहीं था। चश्मा था लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो, ठीक है, संगमरमर की मूर्ति का नहीं था। संगमरमर की मूर्ति में संगमरमर का चश्मा नहीं बना हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया यानी देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी यानी कि कुछ जानने की इच्छा, कौतूहल समझ गया। देखिए जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं या कोई रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं या रोचक चीज़ को देख लेते हैं या कुछ अजीब लग रही होती है कोई चीज़, तो उसको देख लेते हैं तो हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो कस्बे से गुजर रहे थे, हालदार साहब जब नज़र पड़ी तो लक्षित किया तो कौतुक भरी मुस्कान सी, देखते हुए कौतुक भरी मुस्कान उनकी फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल मतलब असली। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास जो है सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति के में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय होता है जिसका दमन न किया जा सके, ठीक है ना, जिस भी हमारी इच्छा का दमन यानी कि मारा ना जा सके, अब इच्छा बहुत बढ़ गई थी, दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह है तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर कैप्टन चश्मे वाला करता है दिखाकर वह बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब एक देखिए नया पात्र आ गया, कैप्टन चश्मे वाला। अब कैप्टन कौन है उसके बारे में अब आगे बात चलती है कहानी में। क्या करता है हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि समझ कैसे पाते, वो है एकदम बोला कि कैप्टन चश्मे वाला। अब ये कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानता हो तो समझ जाए, ठीक है ना। तो अब इसमें समझ नहीं पाया। फिर वह प्रश्न और जिज्ञासा भरे प्रश्न प्रारंभ हो गए कि क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी कि वह जो चश्मे वाला था, जब कोई ग्राहक आता था उसके पास और उसी चश्मे की मांग करता था तो वह चश्मा उतार कर मूर्ति से दे देता था और वहाँ दूसरा चश्मा मूर्ति को पहना देता था, ठीक है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई,
एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया, मास्टर बनाना भूल गया। देखिए, आज इस कहानी को यहीं तक पढ़ते हैं। यहाँ हमने इतना पढ़ लिया कि नेताजी की मूर्ति है कस्बे के बीचों बीच, और हवलदार साहब जब वहाँ से गुजरते हैं तो बार बार मूर्ति पर जब नज़र पड़ती है तो एक चीज़ वो नोटिस करते हैं, एक चीज़ वो देखते हैं कि चश्मा जो है निरंतर बदलता जा रहा है, कभी गोल फ्रेम वाला, कभी चौकोर फ्रेम वाला। तो पान वाला जो कस्बे में होता है उससे पूछने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी तक केवल इतना पता लगा है कि एक कैप्टन है, इसका नाम कैप्टन है। अब क्यों है ये आगे पता चलेगा, क्या कारण है। और वो जो है अपनी चश्मे की दुकान में से चश्मे जो है नए नए मूर्ति को पहनाता है, एक देशभक्ति का जज्बा जो वह दिखाता है। ठीक है, तो आज आशा है कि इतने में आपने कुछ कहानी का अंश जो है अभी समझ लिया है। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ओके।